प्रेम से बोली श्री आनंद कंद भगवान की जय। सभी को सादर जय श्री सच्चिदानंद। सभी को नमस्कार। पिछले भाग में हमने नाम की महिमा पर विस्तार से चर्चा सुनी थी। इस भाग में भी हम नाम की महिमा का वर्णन सुनेंगे। रामचरितमानस के माध्यम में आज मैं दोहा और चौपाई के माध्यम से नाम की महिमा का वर्णन प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आप लोग विचार करें, जरूर सुने, क्योंकि हम रामायण पढ़ते हैं और रामायण का पाठ भी करते हैं, पर हम उन दोहा चौपाइयों पर विचार नहीं करते। उस दोहा चौपाई में कौन से नाम की महिमा गाई गई है, रामायण के अंदर कौन सी महिमा है, वो हम राम राम समझते हैं। लेकिन आप विचार करें, आप सुने। यही मैं रघुपति नामी उधारा और अति पावन प्राण सुतिकार। मंगल भवन या मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। तो भगवान राम ने भी उस नाम की महिमा का वर्णन किया और वेद पुराण में भी उस नाम की महिमा गाई हुई है। और अमंगलों का मंगल करने वाला नाम है। सभी अमंगलन जो कार्य हैं उनका हरण कर मंगल करने का कार्य नाम की महिमा में है। और भगवान शिव और पार्वती दोनों उस नाम का सुमरन करते हैं। आगे चौपाई में कहा, बंदहु नाम राम रघुबर को हेतु कृषान बानु हिम कर को। विधि हरि हर में वेद पुराण सो अगुण अपूपम गुण निधान सो। कहते हैं भगवान के मैं ऐसे नाम की वंदना करता हूँ जो हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। हेतु यानी उत्पन्न करने वाला, यानी कृषाणु यानी सूर्य को उत्पन्न करने वाला, हिम यानी चंद्रमा को उत्पन्न करने वाला। तो जो चंद्रमा और सूर्य का भी हेतु है, चंद्रमा और सूर्य को भी उत्पन्न करने वाला है पहले से ही, तो वो है नाम का प्रभाव। नाम के प्रभाव से ही सूर्य चंद्रमा का उद्भव हुआ है। तो आगे कहा, महामंत्र जी जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राहु प्रथम पूजियति नाम प्रभाऊ। उस नाम की महिमा शिव जी ने जानी, उस महामंत्र का जाप भगवान शिव जी ने किया और उस नाम का ज्ञान भी काशी वासियों को भगवान शिव के समय में उन्होंने कराया। उस ज्ञान को उनके शिष्यों को काशी में दिया ज्ञान, और उसी नाम की महिमा गणेश जी ने जाना, तो आज भी प्रथम पूजियत हुए। तो तुलसीदास जी इन चौपाइयों के माध्यम से हम सबको समझाना चाहते हैं, तो वो कौन सा नाम है। आगे कहा, जान आदि कपि नाम प्रभाऊ और भयऊ शोध कर उल्टा जापू। सहस नाम सम सुनि शिव बानी और जप जय पिय संग भवानी। उस नाम की महिमा को आदि कवि वाल्मीकि ने भी जाना नारद जी से, और उल्टा यानी उनकी मति को उलट करके कहा यहाँ पर भयउ युद्ध कर उल्टा जापू। तो उन्होंने अपनी मति को उलट दिया। पहले डाकू प्रवृत्ति के थे और गलत अत्याचार करके कार्य करते थे, लेकिन वो जीवन को उलट दिया उन्होंने, उलट करके, और वह नारद जी के संपर्क में आकर के और सत्संग सुन करके उस नाम को जान करके जब उन्होंने अपनी मन को उल्टा, पहले मन संसार में लग रहा था पूरी और उस मन को उन्होंने उलट दिया मतलब उस मन को वहाँ से उठा करके उस नाम में लगा दिया। तो उल्टा नाम जपा जग जाना, इसलिए उनसे कहने लगे कि भाई उल्टा नाम से वाल्मीकि जी महान संत बन गए।
ऐसा नहीं, उनकी प्रवृत्ति उलट गई, उसकी जो है संसार तरफ मन था और उस नाम के प्रभाव से उन्होंने नाम में लगा दिया भगवान के नाम में, तो उनका नाम जो है भगवान में हो गया। और जब भगवान के नाम का सुमरन किया तो भगवान जो है प्रकट हुए और उन्होंने फिर रामचरितमानस यानी रामायण की रचना की। वाल्मीकि जो है बहुत बड़े संत हुए डाकू से उस नाम के प्रभाव से। पर हम क्या समझते हैं, नाम को उन्होंने राम राम की जगह उल्टा यानी मरा मरा कहने लगे। नहीं, मरा मरा का जाप हम नहीं कर सकते हैं, और मरा मरा का जाप आप कब तक करोगे, 24 घंटा नहीं कर सकते जब हम सो जाते हैं। लेकिन वो नाम अलग है, वो नाम जो है नारद जी ने उनको दिया, वो श्वासों में चलता है और वो मरा मरा नहीं, एक गुणवाचक नाम। तो वहाँ पर वही नाम जो है सतनाम की महिमा का वर्णन कहा गया है। आगे आप नाम के बारे में जो है आपको संकेत देते हैं, रामचरितमानस में ही तुलसीदास जी ने संकेत दिया है, दोहा के माध्यम से आप थोड़ा विचार करें। कहा, बरसा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साल सुदास, और राम नाम बर बरन जुगे सावन भादो मास। कहते हैं जिस प्रकार भगवान के नाम वर्षा ऋतु में सावन और भादों का जो माह है एक के बाद एक आता है लगातार, सावन के बाद भादों, दोनों माह की जोड़ी है वर्षा में, ऐसे ही भगवान के नाम के दोनों अक्षरों की जोड़ी है। जिस प्रकार जो है सावन के बाद भादों आता है, ऐसे ही जो है एक के बाद एक अक्षर आता है। आप कोई सा भी अक्षर ले लें, जैसे का के बाद क्या आता है, खा, तो क और ख जोड़ेंगे क्या होगा, क ख, तो वो तो भगवान का नाम नहीं है। हम राम को समझें तो रा और माँ, तो राम के बाद रा के बाद क्या आता है, ला, राल, राल हो रहा है। ऐसे ही सावन के बाद भादों आता है, ऐसे ही भगवान का नाम ऐसा है, वो एक अक्षर के बाद एक आता है, दोनों की जोड़ी है, उस पर हमको विचार करना है। और आगे कहा तुलसीदास जी ने उसी नाम की महिमा में, उस अक्षर में, उस शब्द में कहा, एक छत्र एक मुकुट मणि सब वर्णन पर जो, और तुलसी रघुवर नाम की बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं उस शब्द में एक जो वर्ण है छत्र आकार का है, छत्री की तरह, और दूसरा वर्ण मुकुटमणि के समान है, उस पर मुकुटमणि है, ऐसे नाम की हम वंदना करते हैं। तो वो कौन सा नाम है, उस पर हमको विचार करना है। इस संकेत दिया है रामचरितमानस में दोहा के माध्यम से तुलसीदास जी ने। हम इसमें राम राम कहें तो राम में ना तो जो है छत्र है और न उसमें मुकुटमणि है, तो आप उस पर थोड़ा विचार करें। आगे कहा, आखर मधुर मनोहर दो, और बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमृत सुलभ सुखत सब काऊ, लोक लाऊ पर लोक निभाऊ। कहते हैं उनकी जोड़ी जो है मधुर मनमोहक है, और जो है सुमृत, उसके सुमरन करने से तुरंत सुख की प्राप्ति होती है, और जो है परलोक में भी सुख देने का काम करता है ये नाम। तो उस नाम के बारे में जो है तुलसीदास जी ने वर्णन कहा है। आगे भी कहा है, नाम रूप गति अखत कहानी, समझत सुखद न बरत बखानी, अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, और अभय प्रबोधक चतुर दुसासी। तो उस नाम की महिमा अखतनीय है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, और उस नाम के प्रभाव से हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो अभी जो है तुलसीदास जी ने दोहा चौपाई के माध्यम से नाम की महिमा का वर्णन किया, और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नाम की महिमा का वर्णन बहुत जगह से किया। अभी तो कुछ ही दोहा चौपाइयों जो है मैंने आपको प्रस्तुत की हैं। अगली जो वीडियो में, जो अगले भाग में मैं आपको विस्तार से पूरी नाम की जो महिमा की चौपाई दोहा है उन पर मैं बात करूंगा। अभी तक के लिए मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले भाग में आप जो है नाम की महिमा का वर्णन जरूर सुने। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।